नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका नॉलेज गेट प्लेसमेंट प्रेप चैनल के ऊपर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, वो है इंटरव्यू के बारे में। यश जैन सर को अगेन साथ में पकड़ के रखा है। पिछली वीडियो पे इतना प्यार दोस्तों आप लोगों ने दिया, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वो किसी भी लेवल की कंपनी का इंटरव्यू, एक फ्रेशर है जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, आप 2 साल काम कर चुके हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। और सिर्फ इंटरव्यू इन नॉट इन दैट सेंस, कभी वाइवा देना होगा, मास्टर्स करेंगे तो रिसर्च का प्रोजेक्ट आपको वहां पे उसके लिए आपको वाइवा देना पड़ेगा। तो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है। सर रिटन क्लियर हो गया, क्वालिफाई कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सॉल्व होगी, बट इंटरव्यू मैनेज नहीं कर पाए। बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। तो यस सर, स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। और आज चाहूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें और बताएं कि इंटरव्यू का टोटल क्या कहानी और किस तरह से हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, आईबीएम, कॉग्निजेंट, जो हमारी एंट्री लेवल कंपनीज हैं। इसमें इंटरव्यू का टोटल, अगर फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंटरव्यू का सर टोटल क्राइटेरिया, टोटल पोर्शन क्या है? देखिए, फर्स्ट राउंड आप क्लियर करते हो सर, उसके बाद ये होता है कि फिर इंटरव्यू का सेपरेट वेटेज होता है। ऐसा नहीं कि हम ओवरऑल पूरा देख रहे हैं। फर्स्ट राउंड के बाद जो कैंडिडेट्स आते हैं, मेजर एलिमिनेशन सर आज के समय देखा जा रहा है इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंटरव्यू में होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड बहुत सारे बच्चे, टू बी ऑनेस्ट बच्चों को भी पता ही है कि आजकल चीटिंग बहुत चल रही है ऑनलाइन एग्जाम्स के दौर पे। तो मेन फोकस इंटरव्यूअर वन ऑन वन आपको जानता है और फिर डिसाइड करता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी का मुझे पता है कि इंटरव्यू के टोटल फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे के मेंस में इतना अच्छा स्कोर है कि इंटरव्यू अगर उसका खराब भी जाए तो भी उसको सिलेक्शन होना है। बट आप ये बोल रहे हैं कि ये एक एलिमिनेशन क्राइटेरिया भी है और प्रीवियस राउंड में आपने कितना अच्छा स्कोर किया इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा? मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू का अपना अलग वेटेज होता है, बट अगर आप अच्छा स्कोर करके आए हो तो एक लेवल ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। इंटरव्यू थोड़ा सा इजी हो जाता है कि यार ऑलरेडी एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ जाता है बेसिकली ये, लेकिन वेटेज वाइज एक सेपरेट वेटेज है। अराउंड इन जनरल अगर मैं बात करूं, सर क्या रेशियो में सिलेक्शन होता है? अगर 100 लोग सेलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ इंफोसिस, एचसीएल, आईबीएम, कॉग्निजेंट, विप्रो, उस लेवल की कंपनीज पे मैं बात कर रहा हूँ, लगभग कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो आउट ऑफ 100? देखिए, आउट ऑफ 100 अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 बच्चों ने रिटन एग्जाम निकाल लिया है, तो ऐसा होता है कि 100 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल तक निकल जाते हैं जी। और फाइनल एचआर आते आते वो 30 के लगभग 15 या 20 बच्चे मैक्सिमम बचते हैं। तो आउट ऑफ 100 क्वालिफाइड कैंडिडेट लगभग 80 लोग बाहर हो जाते हैं और 20 लोग अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट हो जाते हैं। बस इतने ही? यस सर, यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत कम जाता है सर, 50 to 60% जाता है, तो सिलेक्शन वहां आसान हो जाता है। मेरे को तो लग रहा था कि लाइक इंटरव्यू में सर 100 में से 80-90 सेलेक्ट होते नहीं होंगे। नहीं सर, एक्चुअली वही है कि फर्स्ट राउंड में काफी बच्चे हो जाते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्शन का एक रीजन भी है कि जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट राउंड पर फोकस करते हैं और फिर ऐसा होता है कि मतलब एक नॉर्मल इंजीनियर की सोच होती है कि भाई पहले फर्स्ट राउंड तो निकल जाए फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन फर्स्ट डे से आपकी, जब इंजीनियरिंग में आप एंटर होते हो, तब से ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और जैसा मेरा आपसे डिस्कशन हो भी रहा था इस वीडियो से पहले कि हुआ ये है रिसेंट ईयर में, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग राउंड से काइंड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, घर से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी को पता है कि चीटिंग का एक स्कोप है। तो इस वजह से भी इंटरव्यू को एक एलिमिनेटिंग क्राइटेरिया अच्छे से बना दिया गया। बिल्कुल सर, पहले टू बी ऑनेस्ट एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती थी 5 से 10 मिनट के इंटरव्यूज, बट अभी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो इंटरव्यू की जो 5-10 मिनट की इंटरव्यू की ड्यूरेशन है वो 30 to 40 मिनट्स हो गई है। ओके। तो वो आपको एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि यार आप कंपनी की क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे। ओके, तो दैट वाज माय फॉलोअप क्वेश्चन। आमतौर पे कितने इंटरव्यूज होते हैं, उनका क्या क्या ड्यूरेशन होता है, और लेवल बाय लेवल इंटरव्यूज का फॉर्मेट कैसे चेंज होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है और एचआर इंटरव्यू होता है विच इज पर्सनल इंटरव्यू। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो टीसीएस है, जिसमें टीसीएस एक्सपेक्ट करती है कि मैं जिस कैंडिडेट को ले रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पे हमारे साथ एसोसिएट हो, आगे हम उनको मैनेजर्स भी बनाएंगे, तो एक मैनेजेरियल राउंड भी बीच में कंडक्ट हो जाता है। तो मेनली टेक्निकल, मैनेजेरियल और एचआर राउंड आपके होते हैं। सर क्या ये तीनों राउंड होते ही हैं या दे आर काइंड ऑफ एलिमिनेटिंग राउंड? मतलब क्या टेक्निकल से अगर कोई बाहर होगा तब भी उसका
मैनेजेरियल या एचआर तक पहुंचना है, या दे आर एलिमिनेशन? सर या तो तीनों राउंड एक साथ होते हैं, लाइक Okay. 3 पैनल बैठे रहेंगे, एक टेक्निकल जज कर रहा होगा, एक मैनेजेरियल और एक एचआर, मतलब वो और फाइनल, दिस इज वन इंटरव्यू? हाँ, और फाइनली वो मिल बांट के रिजल्ट आपका कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन ऑल 3 पैरामीटर्स। कुछ जगह ऐसा होता है कि पहले आपका टेक्निकल होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपके फर्दर राउंड्स होंगे। कई जगह टेक्निकल के बाद सीधा एचआर हो जाता है, तो उसमें मैनेजेरियल और एचआर कंबाइंड हो जाता है, ऐसा रहता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। सर टेक्निकल की इन जनरल क्या ड्यूरेशन होती है, और वहां पे कंपनी एस्पिरेंट के अंदर क्या क्वालिटीज, क्या नॉलेज सीख कर रही होती है? देखिए, टेक्निकल में हमको ये समझना है कि इंटरव्यू की ड्यूरेशन इट टोटली डिपेंड्स कि आपका पहले तो फर्स्ट राउंड का सर स्कोर क्या रहा है। अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपका स्कोर एक अच्छा है, इंप्रेशन बन जाएगा, आपका रेज्यूमे आपने एक अच्छा बनाया, एक अच्छा इंप्रेशन है, थोड़ा बहुत चेक करके कि आपके अंदर एबिलिटीज हैं, तो आपको छोड़ देंगे। बट अगर वो डाइव डीप होते हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इंटरव्यू का फ्लो अच्छा जाता है, तो कभी कभी टेक्निकल इंटरव्यू अकेले 15 से 20 मिनट का हो जाता है। अच्छा, वरना 4-5 मिनट भी आपका पीछा छूट सकता है। 4-5 मिनट में भी आपका पीछा छूट सकता है। और मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो सर मेरा ये था कि जितना इंटरव्यूअर आपसे सामने से क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ भी पूछ सकता है, तो एक आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे होते, तो मैं जैसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। टीसीएस का इंटरव्यू दिया था सर मेरे से, मैंने अपने रेज्यूमे में डीबीएमएस मेंशन किया था। उन्होंने पूछा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। सर नॉर्मलाइजेशन बता के आया, रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस, नॉर्मलाइजेशन की क्या नीड है, तीनों चारों नॉर्मल फॉर्म्स 4NF 5NF तक मैं उनको लगता ब्रीफ है आपको करके कोई आया। अच्छा टीचर मिला होगा। सर से ही सीखा है। पूरी डीबीएमएस की प्लेलिस्ट ऐसा है कि सर भूल सकते हैं कि मैंने क्या बोला, लेकिन मुझे पता है इस टाइम पे सर क्या जोक मारने वाले हैं। तो पूरी डीबीएमएस की प्लेलिस्ट सर की देखी थी। तो अगेन पॉइंट ये है सर कि एक ही क्वेश्चन में उनको इतना सेटिस्फाइड कर दिया कि फिर उन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं। तो आप कितना डिटेल में आंसर दे रहे हो, ये आपका कॉन्फिडेंस और टेक्निकल स्किल शोकेस करता है। एक चीज और सर इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, बच्चों को लगता है कि यार मतलब मैं एक नॉन सीएसआईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सर बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने 4 साल में जो पढ़ा कितने अच्छे से पढ़ा, ये पर्पस है। क्योंकि एनीवेज वो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं जिस भी चीज में आप आगे बढ़ोगे, तो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है कि अब आपने 4 साल अगर अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, आपने मक्कारी दी है, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग में भी वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी या सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं या सोच के जा रहे होते हैं, बट आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल। और दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सर पेज फॉल्ट बता दो या ब्लेडी एनोमली बता दो, बट नॉर्मल मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होती है, बेसिक आइडिया। तो बहुत उसमें भी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी हो। लाइक बेसिकली जैसे सर ने बोला नॉर्मलाइजेशन, एक स्टोरी की तरह पूरा ऐसे आप समझा दो कि ऐसा ऐसा कंसेप्ट है, तो वो जानते हैं, कुछ तो इसको पता है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सो इंटरव्यू हो गया। अच्छा, इसमें एक फनी बात ये भी है कि जैसे ने बोला मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है। आमतौर पे अगर आपका इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है तो उसके 2 मतलब होते हैं, या तो आप बहुत अच्छे हैं या तो आप बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपका इंटरव्यू कभी बहुत जल्दी खत्म हो तो हो सकता है कि आप वो आपसे इतना सेटिस्फाइड, जैसे सर के केस में हुआ कि उसको लगा कि यार फर्दर इसमें डिग इन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, अब ये कहानी है एचआर राउंड। आमतौर पे माना जाता है कि एचआर राउंड में एलिमिनेशन नहीं होता, बट मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, एमटेक कर रहा था आईटी गुवाहाटी से, और सारे राउंड क्लियर थे। ओरेकल की बात है, 16-17 लाख का पैकेज था, और वो थोड़ा सा शाई किस्म का था। क्लास में मैं देखता था एकदम चुपचाप अपने काम से काम रखना, कोई डाउट वाउट नहीं पूछता था, पढ़ता था, नो डाउट नॉलेज थी। बट फाइनली एचआर ने उसको बोला कि यार तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, चलो एक गाना सुना दो, कोई भी अपने पसंद का गाना। सर वो गाना भी नहीं सुना पाया, और मुझे नहीं पता कि एचआर को क्या लगा, वो नहीं लेके गए। बोला कि यार अगर तुम इतनी बात भी नहीं कर सकते, कल को हमारी टीम में बैठ के कैसे काम करोगे? क्लाइंट्स टीम के अंदर एक आदमी यूएस में बैठा है, कनाडा में बैठा है, एक यूरोप में बैठा है, तो कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? तो सर एचआर के बारे में थोड़ा सा देखिए सर, मैं ओवर 1000 के ऊपर मॉक इंटरव्यूज ले चुका हूँ, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रही है, जो सबसे बड़ी वीकनेस बच्चों की, आप उनका रेज्यूम देखो, आप उनका इंटरव्यू देखो, रेज्यूम में भी टेक्निकल चीजें होती है और इंटरव्यू में भी टेक्निकल वाइज वो सब प्रेजेंट मतलब प्रिपेयर्ड रहते हैं, और एचआर में आते से ही लड़खड़ाने लगते हैं। देखिए आप पॉइंट समझिए, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बच्चों को भी देता हूँ। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, आपको उनको हर महीने 30,000 रुपए देने हैं या साल का 4 लाख रुपए देने हैं कि लेने हैं? देने हैं सर, ठीक है, तो आपको उनको देने हैं।
और वहीं दूसरा व्यक्ति है जो अननोन है, उसको देने आप किसको दोगे? लेकिन वो आपको वापस कर देगा दोनों ही केस में। लेकिन नहीं, मतलब वापस आपको चाहिए है तो आप बेसिकली किसको दोगे? पॉइंट ये है, कहाँ से वापस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? सर वैसे तो रिश्तेदारों का आजकल भरोसा नहीं है, बट फिर भी रिश्तेदार को अनजान से तो एटलीस्ट ज्यादा भरोसेमंद है। तो यही बात होती है, इंटरव्यूअर भी आपको 4 लाख का पैकेज देने वाला है, बदले में आपसे काम निकलवाएगा। तो वो आपको जितने अच्छे से जानेंगे, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज जानेंगे, तभी तो आपको ले पाएंगे ना। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। सिर्फ टेक्निकल चेक करना होता है सर, यकीन मानिए टीसीएस के पास इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म है, 1 घंटे में करोड़ों लोगों की टेक्निकल चेक कर सकता था एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से। लेकिन आपके पास पर्सनली आ रहा है, आपको अपने जीवन का 20 से 30 मिनट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ टेक्निकल तक वो नहीं रुकते हैं, उनको आपके बारे में जानना है। और अगर हम ऐसे में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और सर ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा सब्जेक्ट का, आप आंसर नहीं कर पाए, मुझे समझ में आ जाएगा ठीक है भाई इसको नहीं आता होगा, नहीं। अब मैं आपसे आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पूछूं, बच्चे उसमें शांत हो जाते हैं, उसमें प्रॉपरली आंसर नहीं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने खुद के बारे में नहीं जानता प्रॉपरली, वो कंपनी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देगा? तो सर इसमें मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आधे बच्चे तो नालायक है हमारे, जैसे आप बोल रहे हो खुद के बारे में बताना है, तो खुद के बारे में अगर इन्होंने असलियत बना दी ना, बता दी, तो कंपनी इंटरव्यू में तो रिजेक्ट करेगी, पूरे लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट भी करेगी। अब ये जो सर, अच्छा जहां तक मुझे पता है, मैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ भी मैंने कुछ काम किया है कि थर्ड पार्टी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट आमतौर पे पहले से लिखी होती है, और ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो सर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करें? पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस, इतने साल के बाद क्या देखते हो, क्या सर कैसे? देखिए टेक्निकल में तो सर ये होता है कि आपने रेज्यूम में मेंशन किया, कुछ भी पूछ लिया, इंटरव्यूअर का मन है। लेकिन एचआर में मैं हमेशा बोलता हूँ वो सेट ऑफ सर 20 क्वेश्चंस है जिनको हमको बेसिकली प्रिपेयर करना है। मैं पर्सनली बताऊं, 9 आईटी कंपनी सर प्लेस्ड हुई है, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने रटे हुए थे, किस सेंटेंस के बाद क्या बोलना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस की हुई थी। तो इस लेवल का अगर आपके अंदर डेडिकेशन है यार, तो बात बनती है, वरना कंपटीशन सर यहाँ पर बहुत है। तो आप अगेन यूट्यूब है, डिफरेंट सोर्सेज हैं, बाकी हमारी वेबसाइट पर हमने एक इंटरव्यू कोर्स भी सर बनाया हुआ है। वहां पर बेनिफिट ये होगा सर, एक एक क्वेश्चन पे 30 से 40 मिनट का डिस्कशन किया हुआ, बहुत शानदार, क्या आंसर्स देने हैं क्या नहीं देने हैं, एक ही क्वेश्चन के 3-4 सैंपल आंसर्स भी बताए हुए हैं, किस सर आप क्या बोल रहे हो वो आपको तो समझ में आता है, लेकिन सामने वाले तक वो बात पहुंचे, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बता दीजिए एक्सेस कैसे करना है फिर बच्चों को? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की, डायरेक्ट कोर्स की लिंक मिलेगी। हाँ, इंटरव्यू एंड रिज्यूम प्रिपरेशन कोर्स का नाम है, उसमें आप जाइएगा, परचेस कीजिएगा। वहां पर आपको एचआर इंटरव्यू का पूरा एक फोल्डर मिलेगा सर, 9 घंटे की रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा प्रेजेंट है वहाँ। प्लस मैं 1-on-1 मॉक इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो आपसे एचआर क्वेश्चंस पूछता हूँ, वहाँ कोई कमियां दिखती हैं तो डायरेक्टली आपको 1-on-1 वो मैं बता भी देता हूँ। सर मॉक इंटरव्यू सब प्रिपेयर करने के बाद, आई अंडरस्टैंड दिस, मॉक इंटरव्यू देना कितना नेसेसरी है? सर बच्चे ना इंटरव्यू को बहुत हल्के में लेते हैं, इसलिए सिलेक्शन रेशियो इतना कम आता है। आप पिछले 10 साल से गेट इंडस्ट्री में हो, आपने न जाने कितनी ऑल इंडिया रैंक 100 तक प्रोड्यूस किए हैं। आप बताइए सर, पढ़ाई से इक्वली इंपॉर्टेंट मॉक इंटरव्यू होता है, लाइक मॉक टेस्ट जो आप देते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हम अपने कैलिबर को जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है, कहीं ना कहीं ये चीज हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होती। जितना आप पढ़ रहे हो बेटा, उतना ही इम्पोर्टेंट है जो आपने पढ़ा हुआ है वो सामने इंटरव्यूअर को बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे। करेक्ट। जब आप एक मॉक इंटरव्यू देते हो, एक काइंड ऑफ आपका ट्रायल रिहर्सल हो जाती है। मैं तो ये बोलता हूँ सर कि इवन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, अब चाहे तो पहले यस सर के साथ कर लो या फिर अपने रियल लाइफ के साथ कर लो। हाँ मतलब वो जो गलतियां आप वहां करने वाले हो वहां रिजल्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ गलती करोगे तो लर्निंग दिखेगी, है ना। और आप सर किताब पढ़ के यूट्यूब देख के साइकिल चलाना तो नहीं सीख सकते हो, फील्ड में उतरना पड़ेगा, राइट। तो अगेन आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहां उसकी भी लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, राइट। दोस्तों ये कहानी थी इंटरव्यू की, और कहानी तो बहुत लंबी है, बट इस वीडियो को बहुत ज्यादा खींचने का मन नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय निकालेंगे, तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर भी हम सर वीडियो बना सकते हैं। लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसी में हड़बड़ा रहा होता है। इवन मोड ऑफ लैंग्वेज
कभी कभी मैं देखता हूँ कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में बेचारा वो कुछ बोल ही नहीं पाया, पाया। क्या हिंदी में बोल सकते कि नहीं, या पहले कितना प्रिपेयर करना होना चाहिए। बाकी जो कोर्स का लिंक है वो सर ने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर दोबारा बैक टू बैक वीडियोस लाते रहेंगे। यहाँ तक अब देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।